हेलो बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा, आप लोगों का बूस्ट प्लस एकेडमी में स्वागत है। और आज का इसका थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। 4-5 बच्चों ने मुझको मैसेज किया और बोला कि सर प्लीज़ प्रोवाइड अस नोट्स फॉर बैलेंसिंग एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए हमको नोट्स दीजिए। तो आपको ये बता दूँ, किसी भी नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सा एक रूल बताने वाला हूँ। इस रूल की मदद से आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी लेवल की रिएक्शन को आप बहुत ही आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। एक रूल बताऊंगा, वही अपने आप में एक नोट्स है। बस उस रूल को आपको अपने दिमाग में रखना है और इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम घर में बैठ के 30 to 40 रिएक्शंस को नोट करना है अपनी बुक से, और उनको नोट्स करना है जब वो बैलेंस ना हो, मतलब उसके आगे जो भी कोफिशिएंट लगे होंगे उसको आपको नोट नहीं करना है। वो 30 to 40 रिएक्शंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आपको कभी भी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आने वाला कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब हम लोग एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है, हर क्लास के लिए, 9, 10, 11, 12 किसी भी लेवल पे आप हैं, आप देख सकते हैं। बस एक रूल बताऊंगा, उस रूल को अपने दिमाग में रखना है। रूल क्या है वो देखिए, और मैं 7-8 रिएक्शंस आपको बैलेंस करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक एक स्टेप को समझिए। इससे सिंपल तरीका केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का नहीं हो सकता है। अब रूल क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बस ये सिंपल सा रूल है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन 4 चीज़ों पे हमको फोकस करना होगा हर रिएक्शन पे। अब मेटल क्या हो सकते हैं? मेटल में आपका हो सकता है जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, Mn, Fe, ये सब आपको मालूम है ये क्या होते हैं, ये मेटल्स होते हैं हमारे। नॉन मेटल्स की बात करें तो क्या हो सकता है? कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, ये सारे हमारे हो सकते हैं नॉन मेटल्स। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कहने का मतलब क्या है इस रूल का? पहले तो इस जो मैंने 4 चीज़ें लिखी हुई इनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मेटल यानी कि जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, Fe, Mn, और भी कई तरह के मेटल्स हो सकते हैं, एल्युमिनियम हो सकता है। नॉन मेटल्स में कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, या इसके अलावा और भी नॉन मेटल्स। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये हमारे यही नोट्स हैं। ये 4 पॉइंट ही हमारे नोट्स हैं। बस हमारी केमिकल रिएक्शन इन्हीं 4 पॉइंट से बैलेंस होगी। अब इनको मैं साइड में नोट कर दे रहा हूँ और देखिए हम लोग कैसे करते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और कुछ मेटल्स के नाम भी नोट कर लीजिए ताकि आपको मेटल पहचानने में आसानी हो, नॉन मेटल्स। बाकी जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे तब आपको मेटल, नॉन मेटल भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो डिमांड हुई थी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की, ये वीडियो उसके ऊपर है। इसको मैं कॉर्नर में नोट करके देता हूँ और देखिए हम इसको किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। इससे सिंपल तरीका किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का नहीं हो सकता है। बस आपको करना यही है कि इस वीडियो के बाद में आपको कम से कम जितनी आप मैक्सिमम रिएक्शंस को कर सकते हैं उनको नोट डाउन करिए और बैलेंस करिए। प्रैक्टिस आज ही कर लीजिए ताकि कल से आपको इस टॉपिक में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। मेटल, देख लो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 4 पॉइंट मैंने ले लिया। अब जैसे मैं एक पहली रिएक्शन ले रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने मिलकर बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। आपको रिएक्शन दिखाई पड़ रही है, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर के बनाया CO। हमको करना क्या होगा? हर रिएक्शन में सबसे पहले हमको मेटल ढूंढना होगा। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो मैंने आपको मेटल बताया, एल्युमिनियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ये सारे मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स में क्या आता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको यहाँ कोई मेटल दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हमको सीधे कहाँ पर आ जाना है? नॉन मेटल पे आ जाना है। स्टेप 2 को चेक करना है। अब नॉन मेटल की बात करते हैं। कार्बन एक है, यहाँ पर 1 कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी कितना कार्बन है? 1 कार्बन है, यानी कार्बन मेरा बैलेंस है। ये बहुत छोटी सी रिएक्शन है, स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ।
तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन है, राइट हैंड साइड में भी एक कार्बन है, यानी कि कार्बन मेरा बैलेंस है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, यानी कि ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमको मेटल देखना होगा। इस रिएक्शन में कोई मेटल नहीं है, कोई बात नहीं। हम स्टेप 2 में आएंगे, नॉन मेटल चेक करेंगे। यहाँ पर नॉन मेटल एक कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर भी एक कार्बन दिखाई पड़ा था, ठीक, बैलेंस है। अब थर्ड स्टेप में आएंगे और ऑक्सीजन को चेक करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऑक्सीजन हो गए। और जब भी आप कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कोफिशिएंट बोला जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रो ऑक्सीजन है, तो कभी भी आप ये नहीं करेंगे बैलेंस करने के लिए कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 आपने लिख दिया, नहीं। हमेशा मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट में करा जाता है। कोफिशिएंट मतलब जैसे आप लोग मैथ्स में लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं कि 2x + 3y लिखा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट 2x में 2 है, y में 3 है। उसी तरीके से यहाँ पे कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया गया। ये इन चारों को चेक करेंगे। साथ ही जैसे ही हम किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ का, फिर से स्टेप 1 में आ जाएंगे। अब ये पहली इक्वेशन है, जब 2-3 इक्वेशन आपको मैं बताऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगी। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर से हम लोग आते हैं, मेटल तो था ही नहीं, फिर से नॉन मेटल को चेक करते हैं। 1 कार्बन, अब यहाँ पर 2 कार्बन हो गए। अब इस कार्बन को फिर से हमको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से पूरी रिएक्शन चेक करिए। 2 कार्बन, यहाँ पर भी 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, यानी कि इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। ये सिंपल सी इक्वेशन थी। अब एक इक्वेशन लेते हैं जिसमें कि कोई ना कोई मेटल भी होगा। सेकंड इक्वेशन, जैसे Mg3N2 + H2O, इन दोनों ने रिएक्शन करी और बनाया MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। एक तरीके से अमोनिया को बनाने की रिएक्शन है ये। क्लास 10 के स्टूडेंट अब की अमोनिया भी पढ़ने वाले हैं। अब ये अपने आप में एक बड़ी इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमको मेटल भी दिखेगा, नॉन मेटल भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है और हाइड्रोजन भी दिख रहा है। ठीक है, फॉन्ट भी बड़ा आ रहा है। अब सबसे पहले स्टेप मेरा क्या है, हमको मेटल को चेक करना है। इसको ब्लॉक में लिख देते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमको मेटल देखना है। यहाँ पर मेटल हमको दिख रहा है Mg, यहाँ पर मैग्नीशियम में हमको मेटल दिखाई पड़ रहा है। तो अब चेक करना है, शुरू करिए। यहाँ पर 3 Mg, यहाँ पर 3 Mg है, यहाँ पर 1 Mg है। तो क्या करें, इधर 3 मैग्नीशियम, इधर 1 मैग्नीशियम, यहाँ पर मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब हमको क्या चेक करना है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, यहाँ पर कौन सा नॉन मेटल है, नाइट्रोजन है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ में किसी भी कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से दोबारा मेटल से स्टार्ट करेंगे। अब फिर से चेक करिए, 3 मेटल, 3 मैग्नीशियम, यहाँ पर भी 3 मैग्नीशियम, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, होल ट्वाइस है, यानी कि 2 ऑक्सीजन ये और 3 है, यानी कि यहाँ पर 6 ऑक्सीजन। इधर है 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर है 1 ऑक्सीजन। अब क्या करें, इसको 6 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लाई किया, फिर से स्टार्ट करिए। 3 मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन और 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं हमारा हाइड्रोजन सबसे लास्ट। 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, यानी कि इक्वेशन बैलेंस हो गई। समझ में आया आपको। सबसे पहले हमको मेटल चेक करना है। हमने मेटल चेक किया था, 1 मैग्नीशियम इधर था, 1 मैग्नीशियम इधर था, यहाँ पर 3 मैग्नीशियम थे, यहाँ पर 1 था, इसलिए इसको 3 बनाने के लिए मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया। ठीक, उसके बाद हमने देखा नॉन मेटल को, यानी कि नाइट्रोजन को। यहाँ 2 नाइट्रोजन थे, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन था, तो इसको 2 बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया। जब भी मैंने आपको बताया, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर से एक बार मेटल से चेक करेंगे, हर बार ये स्टेप होगा। फिर से 3 मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। इसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन था और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन थे, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन हो गए। एक बार फिर से चेक करा स्टार्टिंग से। 3 मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन को चेक किया, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 2 जा 6 हाइड्रोजन इससे और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन इससे, यानी कि ये रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई। आपको समझ में आया होगा। अगली रिएक्शन और देखते हैं एक।
अगली रिएक्शन है मेरी, जैसे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अमोनिया से कराई तो मेरा बना कॉपर नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर। अब ये मेरी रिएक्शन दी गई है, इसको हमको बैलेंस करना है। ठीक, सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, मेटल। सबसे पहले हमको मेटल को चेक करना है। यहाँ पर मेटल है कॉपर, यहाँ पर एक कॉपर है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी क्या है, एक कॉपर, यानी कि मेटल मेरा बैलेंस है। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे नॉन मेटल को। नॉन मेटल मेरे पास यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए हम क्या करें, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही मल्टीप्लाई किया फिर से मेटल से स्टार्ट करते हैं। एक मेटल एक मेटल, ये दोबारा हम लोग रिपीटेशन इसलिए करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा मेटल तो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई किया फिर चेक करो, एक कॉपर 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। ठीक, यहाँ तक बात हो गई। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, एक ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन पे आते हैं, 2 3 जा 6, 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यानी कि हमने क्या कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। अब फिर से एक बार स्टार्टिंग से चेक करिए, एक कॉपर एक ऑक्सीजन, सॉरी 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। ठीक, एक ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। अब मेरा ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया है, तो इस ऑक्सीजन को 3 बनाने के लिए क्या करें, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से मल्टीप्लाई किया, फिर से मेटल चेक करना है, 3 कॉपर 1 कॉपर। अब कॉपर डिस्टर्ब हो गया, यानी कि यहाँ पर 3 कॉपर कर दिया। अब फिर से 3 कॉपर 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन 2 3 जा 6 हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई है। अब आप लोग बोलेंगे कि बार बार यही चेक करते रहेंगे, बहुत ही छोटा सा तरीका है, जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि रूल्स की बात करें तो रूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, और एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में हमको रूल लगाने का टाइम नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें। अगली रिएक्शन देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। अब अगली रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे Al4 C3 प्लस H2O CH4 प्लस Al OH का होल थ्राइस। ठीक, ये रिएक्शन मेरी लिखी हुई है। अब मैं ऊपर वाली दोनों रिएक्शंस को रफ कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। आप लोग साथ में नोट भी करते जाया करिए, जो भी मैं बताऊँ, या तो वीडियो देखने के बाद नोट कर लिया करिए, नोट ज़रूर बनाइए। सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले मेटल को चेक करना है, उसके बाद नॉन मेटल को चेक करना है, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। और जब भी किसी भी एटम में हम कोई भी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से स्टेप 1 में पहुंच जाएंगे, यानी कि फिर से मेटल को चेक करेंगे, फिर नॉन मेटल को चेक करेंगे, और ये तब तक करना है जब तक सब कुछ बैलेंस नहीं हो जाएगा। और 2 से 3 बार आप लोग ऐसा करेंगे और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी होगी। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पर मेटल है एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम 4, यह एल्युमिनियम 1, यानी कि हमने क्या किया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ 4 एल्युमिनियम थे, यहाँ पर 1 एल्युमिनियम था, इसको 4 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि मेटल का काम खत्म। अब देखना है नॉन मेटल, यानी कि कार्बन। यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन। इस 1 को 3 बनाने के लिए क्या किया, फिर से 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से चेक करिए, मल्टीप्लाई किया इसलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 एल्युमिनियम 3 कार्बन 3 कार्बन। अब हम किसको चेक करते हैं, ऑक्सीजन को, 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन, यानी कि क्या करेंगे, इस 1 को बनाने के लिए 12 हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का। अब फिर से चेक करिए, 4 एल्युमिनियम 3 कार्बन 12 ऑक्सीजन, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की बारी, 12 2 जा 24 हाइड्रोजन, और 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12, यानी कि 24 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, 24 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। ये भी रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब देखते हैं अगली रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है।
अगली रिएक्शन में आते हैं। MnO2 प्लस HCl MnO2 प्लस HCl, इन दोनों ने मिलकर के बनाया MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। MnO2 प्लस HCl, इन दोनों ने मिलकर बनाया MnCl2 प्लस HCl प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को नोट करिए और खुद से करने के लिए वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए। कर पाए आप लोग? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेटल, एक Mn यानी कि मैग्नीज, एक मैग्नीज एक Mn, ठीक है, दोनों मेटल बैलेंस हैं। अब बात करनी होती है नॉन मेटल की। अब नॉन मेटल में यहाँ पर क्या है मेरे पास? Cl यानी कि क्लोरीन, एक क्लोरीन, यहाँ पर 2 + 2 4 क्लोरीन, यहाँ 1 क्लोरीन है, यहाँ 4 क्लोरीन है। तो क्या करें, इस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब फिर से मेटल से स्टार्ट करो, एक Mn 4 क्लोरीन, Cl2 प्लस Cl2 4 क्लोरीन। अब किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। क्या करें, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से एक Mn 4 क्लोरीन, 2 + 2 4 क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यानी कि ये भी इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं एक अच्छी रिएक्शन की। C2H6 प्लस O2, इन्होंने बनाया CO2 प्लस H2O। C2H6 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको 10th वालों को पढ़नी है। 12th वाले सब लोग 11th वाले उन्हें ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। जो लोग 12th में गए उन्होंने भी 11th में पढ़ा है। तो अब इस रिएक्शन को देखते हैं। वही काम करना है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कोई भी मेटल नहीं है, ठीक है। अब नॉन मेटल से शुरू करेंगे। 2 कार्बन 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, यानी कि क्या करें, सबसे पहले इस 1 कार्बन को 2 कार्बन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। 2 कार्बन। अब हमें क्या चेक करना होता है? ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 × 2 = 4 प्लस 1 5 ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है। अब 6 ऑक्सीजन होता है तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 होता है तो यहाँ 4 का कर देते हैं। 5 ऑक्सीजन है तो क्या करें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 5 यहाँ पर हम कुछ भी लिखें, अगर उसका 2 × 5 हो जाए, यानी कि कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरीके का ऑड नंबर दिखाई पड़े तो उसका जस्ट हाफ, यहाँ मैंने लिख दिया 5/2। आप कुछ भी कर सकते हैं और ये आपको शो करना होगा। ये सब कुछ आपको रफ में करना होता है। ये आपको वहाँ पर कोई स्टेप करके नहीं दिखाना है, वहाँ पे आपको सीधे बैलेंस रिएक्शन रखनी होती है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या हमने देखा है, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे। तो मैंने क्या किया, इसको 5 बनाने के लिए इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5/2 होता है 2.5, 2.5 2 × 5। बात आपको समझ में आ रही होगी। जब भी कोई ऑड नंबर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में और उसको बैलेंस करना हो तो उस ऑड का जस्ट हाफ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, ये रिएक्शन मेरी, अब आगे देखते हैं। 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब क्या करें इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर, अब आगे देखते हैं। फिलहाल क्या करेंगे, इस जो ये डिनोमिनेटर में 2 होता है इसका मल्टीप्लाई पूरे में कर देते हैं। मतलब इसका एक तरीके से हम क्या करें, ये समझ लीजिए, इस पूरी इक्वेशन में × 2 कर दिए। जो भी डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये किया तो हमने क्या है, 2C2H6 प्लस इस 2 का 5/2 में होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5O2, इसने बनाया 4CO2 प्लस 2H2O। क्या तक आप लोगों को समझ में आया होगा, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बना 2C2H6, 5O2, 4CO2। अब फिर से शुरुआत से आई है। मेटल कोई नहीं है, नॉन मेटल, कार्बन 4, ठीक। ऑक्सीजन 5 × 2 = 10, ऑक्सीजन 4 × 2 = 8 और 2 10। हाइड्रोजन 6, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। अब क्या करें,
यहाँ 2 6 जा 12 हाइड्रोजन, यहाँ 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 और यहाँ 2 6 जा 12। तो अब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं 12, इस वाले को 12 बनाना है। इस वाले को 12 बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से देखिए 4 कार्बन, ठीक है, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 प्लस 6 14 ऑक्सीजन, यहाँ 14 ऑक्सीजन और यहाँ पर 10 ऑक्सीजन, यानी कि इसको 14 बनाने के लिए क्या करें, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब फिर से देखते हैं 2 2 जा 4 कार्बन, 7 2 जा 14 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 प्लस 6 14 ऑक्सीजन, 2 6 जा 12 हाइड्रोजन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। ये इक्वेशन भी मेरी बैलेंस हो गई है। अब ये इक्वेशन थोड़ी टिपिकल थी, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं हमने किया क्या है। एक बार फिर से इस इक्वेशन को देखते हैं पूरी। जैसे मेरी इक्वेशन थी C2H6 प्लस O2, इसने बनाया CO2 प्लस H2। ठीक, शुरुआत से मेटल इस इक्वेशन में कोई नहीं है, नॉन मेटल, 2 कार्बन 1 कार्बन, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो 2 कार्बन हो गया। अब नंबर आता है ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 5 ऑक्सीजन है। इधर 5 बनाने के लिए क्या करें, 2.5 का मल्टीप्लाई करें, तो 2.5 डेसिमल वैल्यूज़ से हम नहीं करेंगे बल्कि उसके फ्रैक्शन से करेंगे। तो हमने क्या किया, 5/2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब क्या किया, इस 5/2 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5/2 का डिनोमिनेटर यानी कि 2 हटाने के लिए इक्वेशन क्या बन गई, 2C2H6 प्लस 5O2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4CO2 प्लस 2H2O। अब इक्वेशन को फिर से चेक करिए, 4 कार्बन 5 2 जा 10 ऑक्सीजन और 4 2 जा 8 और 2 10 ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करो, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, ये आया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 5 2 जा 10, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है मेरा। तो यहाँ 2 6 जा 12 है, यहाँ 2 2 जा 4 है, यानी कि इस वाले को हम 12 बनाएंगे, इस हाइड्रोजन को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दें, 6 का मल्टीप्लाई करना है। अब फिर से देखिए 2 2 जा 4 कार्बन, हाइड्रोजन 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन 5 2 जा 10, यहाँ 4 2 जा 8 प्लस 6 14, यानी कि यहाँ 14 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन हो गए। क्या करें, इसको भी 14 बनाने के लिए क्या करें, इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको इधर भी 14 ऑक्सीजन मिल गया। अब पूरी क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, बैलेंस है 2 2 जा 4 कार्बन, 2 6 जा 12 हाइड्रोजन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, 7 2 जा 14 ऑक्सीजन और 4 2 जा 8 प्लस 6 14 ऑक्सीजन। ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई है। अब देखते हैं लास्ट इक्वेशन। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, 1-2 बार देखिए, बहुत सिंपल सा रूल है। आपको पहले मेटल को चेक करना है, फिर नॉन मेटल को चेक करना है, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। और जब भी आप किसी भी कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक बार फिर से मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये स्टेप आपको रिपीट करना होगा बार बार। और इस वीडियो को देखने के बाद 1-2 बार कम से कम 20 से 25 रिएक्शंस को आप बैलेंस करिए, आपकी 100% कमांड हो जाएगी और आप ये वाला टॉपिक कभी भूलने वाले नहीं है। अब हम एक लास्ट रिएक्शन देखते हैं, FeS2 प्लस O2, ये बना Fe2O3 प्लस SO2। ठीक, अब फिर से देखिए, FeS2 प्लस O2, Fe2O3 नीचे लिख देते हैं, FeS2 प्लस O2, इसने बनाया Fe2O3 प्लस SO2। ठीक, ये रिएक्शन है मेरी। मेटल से शुरुआत करते हैं। एक मेटल यहाँ पर Fe है, Fe कितना है 1, यहाँ Fe कितना है 2। इस वाले को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आएंगे नॉन मेटल पे, क्योंकि और कोई मेटल दिख नहीं रहा है। नॉन मेटल पे है
तो यहाँ नॉन मेटल सल्फर है, तो यहाँ 2 2 जा 4 और यहाँ 1, तो क्या किया यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आइए ऑक्सीजन पे, अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया इसलिए फिर से एक बार आइए पीछे, हाँ बल्कि हाँ ठीक है, अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया फिर से कर दिया, 2 Fe 2 Fe, 2 2 जा 4 सल्फर 4 सल्फर, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 2 जा 8 प्लस 3 ऑक्सीजन। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन इससे और प्लस 4 2 जा 8 ऑक्सीजन इससे, यानी कि टोटल 11 ऑक्सीजन। तो इधर 11 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। अब इसको 11 बनाने के लिए क्या करें, मैंने आपको बताया जब भी ऑड नंबर हो मुझको बनाना है 11/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 11 का हाफ होता है 5.5, 5.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 11 ही होने वाला है। जब भी ऑड नंबर दिखाई पड़े उसमें अपॉन 2 कर दें या उसके जस्ट हाफ का मल्टीप्लाई करें। डेसिमल में नहीं करना है, फ्रैक्शन में करना है। अब फिर से वही काम, इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ 2 2 जा 4 FeS2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 2 जा 22 O2, बल्कि ये 11 ही रहेगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 11 O2 और ये हो गया 2 Fe2O3 प्लस 4 2 जा 8 SO2। अब फिर से पूरी रिएक्शन को हम स्टार्टिंग से बैलेंस करेंगे या चेक करेंगे। तो देखिए 4 Fe ठीक है, 4 2 जा 8 यहाँ पर लिखते जाते हैं। शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो एक एक चीज़ को नीचे लिखते जाइए। यहाँ पर भी 4 Fe और राइट हैंड साइड में भी 4 Fe, ठीक है बैलेंस है। यहाँ पे 4 2 जा 8 सल्फ़र और यहाँ पर 8 सल्फ़र, ठीक है ये भी बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन में, यहाँ 11 2 जा 22 ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ पर 2 3 जा 6 और 8 2 जा 16, इससे आए 6 ऑक्सीजन, इससे आए 2 जा 16 ऑक्सीजन, यानी कि ये भी कितने हो गए 22 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस है, यानी कि मेरी इक्वेशन बैलेंस है। तो सिंपल सा तरीका है, पहले मेटल को चेक करना है, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, और जैसे जैसे हम कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते जाएंगे दोबारा अपनी इक्वेशन को फिर से चेक करते जाएंगे। एक बार इस रिएक्शन को फिर से देख लेते हैं। 1 Fe 2 Fe, हमने क्या किया, इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। उसके बाद हमको क्या दिखाई पड़ा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन थे वो क्या हो गए 11 हो गए, यहाँ पर कितने थे 2 थे, तो मैंने 11/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस डिनोमिनेटर वाले 2 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा बना 4 FeS2 प्लस 11 O2 इक्वल टू 2 Fe2O3 प्लस 8 SO2। और ये पूरी रिएक्शन को मैंने चेक किया, ये रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई है। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको देखिए, इसको देखने के बाद जितनी रिएक्शंस की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, इस समय आप खाली हैं, कोई काम भी नहीं है, 1 घंटे बैठिए अपने बुक से विदाउट बैलेंस रिएक्शंस को नोट करिए। जो रिएक्शन बैलेंस ना हो या अगर बैलेंस हो तो उनके कोफिशिएंट को आप हटा दीजिए और कम से कम 20 से 30 रिएक्शंस को बैलेंस करिए इस तरीके से। बार बार घंटे भर आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए और आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।